कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है। कोई दर्द नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक ऐसा अंग है जो पिछले कई वर्षों से लगातार स्ट्रगल कर रहा है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना कोई वार्निंग दिए। और जब तक आपको इसके बारे में पता चलता है तब तक कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। और यह अंग है आपका लीवर। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग फैटी लीवर से प्रभावित है। और सबसे डराने वाली बात, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें फैटी लीवर है। ना कोई दर्द, ना कोई खास सिम्टम्स, फिर भी बीमारी बढ़ती रहती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ शराब पीने वालों को ही फैटी लीवर होता है? क्या पतले लोगों को कभी फैटी लीवर हो ही नहीं सकता? क्या फैटी लीवर वापस ठीक हो सकता है? और क्या आपकी रोज की कुछ छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके लीवर को नुकसान पहुंचा रही है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित रत्नाकर कामले। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ न्यूट्रिशन कोच, सर्टिफाइड योगा टीचर और प्राणिक हीलर हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पेन मैनेजमेंट, वेलनेस और होलिस्टिक हेल्थ में गाइड कर रहा हूँ। इस चैनल पर हम सिर्फ बीमारी की बात नहीं करते, हम बीमारी के पीछे छिपे कारणों को समझते हैं, क्योंकि जब कारण समझ में आता है तभी असली हीलिंग शुरू हो पाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारी जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलते हैं हमारी इस टॉपिक पर। मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। नाम बदल दिया गया है। मान लेते हैं उसका नाम है राहुल। उम्र 38 साल, IT सेक्टर में जॉब। सुबह ऑफिस, दिन भर लैपटॉप, रात तक काम, वीकेंड पर रेस्ट, कभी कभी बाहर का खाना, कभी कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स, थोड़ा बेली फैट, लेकिन ओवरऑल सब नॉर्मल। कम से कम राहुल को यही लगता था। एक दिन रूटीन हेल्थ चेकअप हुआ। रिपोर्ट में लिखा था फैटी लीवर ग्रेड 2। राहुल शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत अपने डॉक्टर से पूछा, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मुझे फैटी लीवर कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने जवाब दिया, यही तो फैटी लीवर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यह शुरुआत में कोई वार्निंग्स नहीं देता और यही कहानी आज लाखों लोगों की भी है। अब सबसे पहले समझते हैं लीवर एक्चुअली करता क्या है, क्योंकि अगर हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगी तो बीमारी की सीरियसनेस भी समझ में नहीं आएगी। तो कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक बड़ी सिटी है। उस सिटी में हजारों एक्टिविटीज चल रही है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट रिमूवल, स्टोरेज, रिपेयर वर्क्स। और इस पूरे शहर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है आपका लीवर। लीवर शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है और यह 500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 500 से भी ज्यादा। जब आप खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने में लीवर मदद करता है। जब बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं तो लीवर उन्हें डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो लीवर स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करता है। जब डाइजेशन की बात आती है तो लीवर बाइल बनाता है। और जब हार्मोन्स की बात आती है तो उनका मेटाबॉलिज्म भी लार्जली लीवर की मदद से ही होता है। यानी आपका शरीर एक कंपनी है तो लीवर उसका CEO, अकाउंटेंट, मैनेजर और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सब कुछ लीवर ही है। अब सवाल आता है, फैटी लीवर आखिर क्यों होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में लीवर के अंदर थोड़ी बहुत फैट होना नॉर्मल होती है, लेकिन जब फैट जरूरत से ज्यादा जमा होने लगता है तब उसे फैटी लीवर कहा जाता है। तो एक बात समझिए, आपके घर की किचन परफेक्टली क्लीन है, अब रोज थोड़ा थोड़ा कचरा जमा होने लगा और सफाई नहीं हुई। शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे किचन की इफिशियंसी कम होने लगेगी। ठीक यही फैटी लीवर में होता है। लीवर के अंदर एक्सेस फैट जमा होने लगता है और धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग प्रभावित होने लगती है। और सबसे डेंजरस बात,
शुरुआती स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स दर्द नहीं होता, इसलिए लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज शुरू हो चुका होता है। और यही कारण है कि फैटी लीवर को कई एक्सपर्ट्स साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, अगर शराब नहीं पीते फिर भी फैटी लीवर क्यों होता है? क्यों आज भारत में इतनी तेजी से फैटी लीवर बढ़ता जा रहा है? शुगर, स्ट्रेस, स्लीप, प्रोसेस्ड फूड, बेली फैट, इनमें से सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? और क्या आपकी रोज की कुछ इनोसेंट दिखने वाली आदतें आपके लीवर को नुकसान पहुंचा रही है? इस वीडियो में आगे हम फैटी लीवर की असली कारणों की परतें खोलेंगे। अब तक हमने समझा कि फैटी लीवर क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर आप शराब नहीं पीते तो फिर भी फैटी लीवर किसी किसी को क्यों हो जाता है? क्यों आज भारत में लाखों लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी NAFLD से प्रभावित हो रहे हैं? और क्या हमारी कुछ ऐसी डेली हैबिट्स है जिन्हें हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा रही है? आइए अब उन असली कारणों को समझते हैं। कारण नंबर 1, शुगर, द स्वीट एनिमी। अगर मैं आपसे पूछूं फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बहुत लोग कहेंगे ऑयल, घी या फिर फैट। लेकिन कई मामलों में सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है शुगर यानी चीनी। जी हाँ, सही सुना आपने, वही शुगर जो हमें हार्मलेस लगती है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, बिस्किट्स, केक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम्स, इनमें सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, इनमें हिडन शुगर भी होती है। जब हम ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उसका कुछ हिस्सा एनर्जी की तरह यूज करती है, लेकिन एक्सेस शुगर को बॉडी फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है और यही फैट धीरे धीरे लीवर में जमा होने लगता है। यानी हर बार लीवर खराब करने के लिए अल्कोहल जरूरी नहीं है, कई बार सॉफ्ट ड्रिंक्स भी काफी होते हैं। कई लोग शराब नहीं पीते, लेकिन रोज ऐसी चीजें खाते हैं जो उनके लीवर पर शराब जितना ही असर यानी स्ट्रेस डाल सकती है। कारण नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं एक ऐसे कंसेप्ट पर जो फैटी लीवर, डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज को जोड़ता है। इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपके शरीर की सेल्स एक घर है और ग्लूकोज उस घर में जाने वाला गेस्ट है। इंसुलिन उस घर की चाबी है। नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन डोर खोलती है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है। लेकिन जब वर्षों तक अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग और इनएक्टिविटी चलती रहती है तो सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाती है और एक्सेस एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देती है। यही से बेली फैट बढ़ता है और फैटी लीवर का रिस्क भी बढ़ने लगता है। बहुत लोग बेली फैट को सिर्फ कॉस्मेटिक इशू समझते हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा सीरियस है। बेली फैट सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली चर्बी नहीं है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करता है और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज हो सकता है। यानी जितना ज्यादा एब्डोमिनल फैट उतना ज्यादा इंटरनल इन्फ्लेमेशन का रिस्क होता है और यही इन्फ्लेमेशन लीवर को भी प्रभावित करता है। इसलिए फैटी लीवर और बेली फैट अक्सर साथ साथ दिखाई देते हैं। कई बार सबसे खतरनाक फैट वो नहीं होता जो आपको दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो आपके ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है। कारण नंबर 4, द सिटिंग एपिडेमिक। आज का इंसान पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन शायद पहले से ज्यादा इनएक्टिव भी है। सुबह कार या बाइक, फिर ऑफिस की चेयर, फिर सोफा, फिर बेड, पूरा दिन बैठना। हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इनएक्टिविटी को प्रमोट कर रही है। जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है और धीरे धीरे फैटी लीवर डेवलप होता है। कारण नंबर 5, पुअर स्लीप। यह कारण लोगों को बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। पुअर स्लीप सिर्फ टायर्डनेस नहीं बढ़ाती, यह हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है। जब आप पर्याप्त स्लीप या फिर नींद नहीं लेते
तो हंगर हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्रेविंग्स बढ़ती है, वेट गेन होने लगता है और मेटाबॉलिक हेल्थ प्रभावित होती है। यानी लेट नाइट स्क्रोलिंग या फिर लेट नाइट तक मोबाइल यूज करना सिर्फ आपकी नींद नहीं चुरा रही है, आपकी हेल्थ भी चुरा रही है। कॉज नंबर 6, कारण नंबर 6, क्रॉनिक स्ट्रेस। आज का इंसान शायद फिजिकली लेबर या फिर फिजिकल काम कम कर रहा है, लेकिन मेंटल काम पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर स्ट्रेस। जब स्ट्रेस लगातार बन रहा होता है तो बॉडी लगातार सर्वाइवल मोड में भागने लगती है और यही क्रॉनिक स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म, ईटिंग हैबिट्स और रिकवरी को भी प्रभावित करता है। इनडायरेक्टली यह फैटी लीवर के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा सकता है। अब देखते हैं अल्कोहल वर्सेस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि फैटी लीवर सिर्फ शराब पीने वालों को होता है, लेकिन सच्चाई यह है आज बड़ी संख्या में लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज हो रहा है, यानी बिना अल्कोहल के भी लीवर में फैट जमा हो रहा है। और यही कारण है कि आज फैटी लीवर सिर्फ ड्रिंकर्स की बीमारी नहीं है, यह लाइफस्टाइल डिसीज बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर फैटी लीवर हो जाए तो बॉडी कौन कौन से संकेत देती है? क्या SGOT और SGPT बढ़ना डेंजरस है? फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में क्या फर्क है? क्या फैटी लीवर सच में रिवर्स हो सकती है? और रिकवरी का कंप्लीट रोड मैप क्या है? इन सभी के आंसर्स अब अभी हम आगे जानने वाले हैं। अब तक हमने समझा कि फैटी लीवर क्या है और इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर किसी को फैटी लीवर हो जाए तो शरीर कौन कौन से संकेत या फिर सिम्टम्स दिखाते हैं? शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 डेंजरस है? और सबसे जरूरी बात, क्या फैटी लीवर वापस रिवर्स या फिर ठीक हो सकता है? आइए समझते हैं। फैटी लीवर की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शुरुआत में यह अक्सर कोई भी स्पष्ट सिम्टम नहीं देता, लेकिन फिर भी बॉडी कुछ संकेत देने की कोशिश जरूर करती है, जैसे कि हमेशा थकान महसूस होना, लो एनर्जी, ब्रेन फॉग, काम में कंसंट्रेशन कम होना, आपका पेट भारी लगना, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, वेट गेन और फिर वेस्ट लाइन बढ़ना। अब ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी सिम्टम सिर्फ फैटी लीवर का प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर कई चीजें साथ में दिखाई दे तो इवैल्यूएशन करवाना समझदारी हो सकती है। कई बार बीमारी चिल्लाती नहीं है, बस धीरे धीरे संकेत देती है और हम उन्हें बिजी लाइफ की वजह से इग्नोर कर देते हैं। ये सही नहीं है। अब आते हैं उन टर्म्स पर जो बहुत लोग रिपोर्ट में देखते हैं, यानी कि SGOT, SGPT, और रिपोर्ट देखकर ही घबरा जाते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, लीवर सेल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इनमें SGOT और SGPT भी शामिल है। जब लीवर सेल्स पर स्ट्रेस या इंजुरी आती है तो ये एंजाइम्स ब्लड में बढ़ सकते हैं, इसलिए डॉक्टर अक्सर LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट देखने को कहते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, सिर्फ SGOT या SGPT देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। कुछ लोगों में फैटी लीवर होने पर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों में फैटी लीवर होने के बावजूद भी एंजाइम्स नॉर्मल दिख सकते हैं। इसलिए रिपोर्ट को हमेशा ओवरऑल क्लिनिकल पिक्चर के साथ समझना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेड्स की। फैटी लीवर ग्रेड 1, यह शुरुआती स्टेज होती है जब फैट जमा होना शुरू हो चुका होता है, लेकिन इस स्टेज पर लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी इंप्रूवमेंट संभव हो सकती है और ग्रेड 1 फैटी लीवर पूरी तरीके से रिवर्स भी होता है। ग्रेड 2 फैटी लीवर, इस स्टेज में फैट एक्यूमुलेशन थोड़ा ज्यादा हो चुका होता है, बॉडी वार्निंग दे रही होती है कि अब बदलाव की जरूरत है। ग्रेड 3 फैटी लीवर, ये एक एडवांस स्टेज मानी जाती है, लीवर पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ चुका होता है और अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंटिन्यू रहे, इसी तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखेंगे तो आगे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। याद रखिए, ग्रेड बढ़ना डेस्टिनी नहीं है, यह एक वार्निंग सिग्नल है। फैटी लीवर एक पनिशमेंट नहीं है, यह एक मैसेज है। बॉडी आपसे कह रही है, अब मुझ पर ध्यान दीजिए, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब तो हमने सब कुछ देख लिया, अब कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ गुड न्यूज के बारे में।
कई शुरुआती फैटी लीवर्स केसेस में लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट से सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस देखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मैजिक पिल या मैजिक दवाई नहीं है, मैजिक डिटॉक्स नहीं होता, मैजिकल सप्लीमेंट नहीं होती। असल रिकवरी आपकी हैबिट बदलने से ही होगी, और यही वो बात है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब देखते हैं हमारी कंप्लीट रिकवरी का रोड मैप। तो अब आते हैं स्टेप 1 पे। सबसे पहले है मूवमेंट। वॉकिंग सबसे अंडररेटेड मेडिसिन में से एक है। 30 से 45 मिनट डेली वॉकिंग आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करती है। वॉकिंग एक इनएक्सपेंसिव टूल है, इस पे कोई चार्ज नहीं लगता। यह एक बहुत पावरफुल टूल है। स्टेप नंबर 2, टारगेट सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी करना होना चाहिए। कई केसेस में देखा गया है कि बॉडी वेट में रिलेटिवली मॉडेस्ट रिडक्शन भी लीवर हेल्थ पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। स्टेप नंबर 3, बहुत लोग कार्ब्स को खूब खाते हैं लेकिन प्रोटीन कम लेते हैं। प्रोटीन मसल्स और रिकवरी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दाल, पनीर, अंडे, फिश, कर्ड और स्प्राउट्स। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 4, यह सबसे पावरफुल स्टेप्स में से एक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, बेकरी फूड, एक्सेस स्वीट, इनका रेगुलर कंजम्पशन कम करना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। यानी कि आपको शुगर कम करनी है या फिर पूरी तरीके से बंद करनी है। स्टेप नंबर 5, बहुत लोग डाइट पर फोकस करते हैं लेकिन आपकी नींद, स्लीप इग्नोर करते हैं। बॉडी रिपेयर कब करती है? रात को, जब आप सोते हो। स्लीप लग्जरी नहीं है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। स्टेप नंबर 6, अगर स्ट्रेस लगातार हाई रहेगा तो हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी रिकवरी का हिस्सा है। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस, माइंडफुलनेस, नेचुरल वॉक्स या फिर नेचर में जाके चलना, यह सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स नहीं है, ये रिकवरी टूल्स है। योगा और ब्रीदिंग के बारे में भी कुछ देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बॉडी, माइंड, लाइफस्टाइल तीनों कनेक्टेड है। जेंटल योगा प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो हेल्दी डिसीजंस लेना भी आसान होता है। अब देखते हैं लीवर के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस या फिर मिथ्स। मैं शराब नहीं पीता इसलिए मुझे फैटी लीवर नहीं हो सकता। एकदम गलत। फैटी लीवर किसी को भी हो सकता है। मिथ नंबर 2, मैं पतला हूं इसलिए मेरा लीवर ठीक रहेगा। गलत। फैटी लीवर किसी को भी हो सकता है। मिथ नंबर 3, कोई सिम्टम्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बिल्कुल गलत। मिथ नंबर 4, एक सप्लीमेंट से मेरा फैटी लीवर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गलत। रिकवरी सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से ही होगी। अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ एक बात सीखी हो तो वह यह होनी चाहिए कि फैटी लीवर अचानक नहीं होता, यह कई वर्षों से छोटी छोटी हैबिट्स का परिणाम होता है। और अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी छोटी छोटी हैबिट्स से शुरू होती है। एक बेहतर मील, एक वॉक, एक अच्छी नींद, थोड़ा कम स्ट्रेस, थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस, और हेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती लेकिन डेली चॉइसेस से जरूर बनती है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का लीवर आज भी साइलेंटली हेल्प मांग रहा हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी लीवर टेस्ट करवाया है? तो मैं डॉक्टर अमित रत्नाकर कामले आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।